ईश्वर परमपिता को कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी आज्ञा करुणा कृपा से हर वर्ष आप सबके सम्मुख आने का मुझे अवसर मिलता है। ऐसे ज्ञानदाता मेरे गुरुवर जो विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करुणा मूर्ति, दया के सागर, धागे के जैसे सब फूलों को जोड़कर रखने वाले, सनातन संस्था की नींव को रखने वाले परात्पर आठवले जी महाराज के श्री चरणों में भी मेरा प्रणाम। आज मुझे विषय दिया गया है कि संत और संस्कृति पर होने वाले कुठाराघात। संत हैं तो संस्कृति है, संत हैं तो भक्ति है, संत हैं तो ज्ञान है, संत हैं तो शांति है, और जरूर कहूँगी संत हैं तो ये सनातन धर्म सभाओं का आयोजन भी है। इसलिए तो कहा संत यदि आम का वृक्ष है, संत यदि आम का वृक्ष है तो संस्कृति उसका फल है। संत ही वो महान सेवक हैं जो संस्कृति का रक्षण, पालन पोषण और प्रचार करते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, संत न होते तो जल मरता संसार, संत के प्यारे न होते तो कैसे होता ये सुप्रचार। संतों के हाथों से ही संस्कृति रूपी बगिया लगाई गई है और उन्हीं के कर कमलों द्वारा सींची गई है। लेकिन इस बगिया में जब फूल खिलते हैं तो अलग अलग दिशाओं से भंवरे अवश्य आते हैं। इसी प्रकार जब संस्कृति का प्रचार होता है तो इस पे कुठाराघात भी निश्चित ही होती हैं, पर बगिया का माली बगिया को उजड़ने नहीं देता। समय समय पर ऐसे चक्रव्यूहों की रचना की गई है, ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं, ऐसे कुप्रचार का सहयोग लिया गया है कि संस्कृति की नींव डालने वाले संतों की ही छवि को इतना भिन्न छिन्न किया जाए कि न संत होंगे, न आस्था होगी, न आस्था होगी, न संस्कृति का प्रचार होगा। आज भी जितनी व्यवस्थाएं और सुविधाएं विदेशों में हैं उतनी भारत देश में नहीं है। लेकिन आज भी जितनी शांति, भक्ति, ज्ञान, समर्पण, चरित्र भारत देश में है उतना विदेशों में नहीं है। इसका श्रेय अगर कहीं सीधे सीधे जाता है तो संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाता है। एक विदेशी यात्रा करते करते प्रयागराज पहुंचा और वहां उसने देखा कि कुंभ का महामेला लगा हुआ है, लेकिन कुंभ की भीड़ को देखकर वो हैरान हो गया और वहाँ एक महात्मा को बैठे हुए पूछा कि ये इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हो गए, इन सबको बुलाया कैसे, इन सबको बुलाने के लिए कितना खर्चा लगा होगा। तब वहाँ बैठे हुए महात्मा ने कहा, इन सबको बुलाने के लिए मात्र 10 पैसे लगे। तो कहा वो कैसे? तो कहा बस दिनदर्शिका में डाल दिया, कैलेंडर में डाल दिया, सबने उसको पढ़ लिया और सब पढ़ के आ गए। तब अंग्रेज बोला, ओ इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो हिंदू महात्मा ने कहा, यही हमारी संस्कृति का प्रताप है। तो कई बार अंग्रेजियों ने, कई बार मुसलमानों ने, कई बार और षड्यंत्र करके संस्कृति को धूमिल किया गया, इस पे कुठाराघात किए गए। बस दुख है तो इस बात का है कि जब जब संतों पर, संस्कृति पर कुठाराघात हुआ तब कोई न कोई अपना इसमें जरूर शामिल रहा। एक प्रसंग कई बार पूज्य श्री अपने प्रवचन में सुनाते थे कि एक लोहे का टुकड़ा कुल्हाड़ी वो पेड़ के पास गया और कहा कि मैं तुम्हें काट दूंगा। तब पेड़ बोला, चल चल आगे चल, तू 200 ग्राम का, मैं 400 मन का, तू मुझे क्या काटेगा, आगे चल। लेकिन वो जो लोहे का टुकड़ा था, कुल्हाड़ी थी, वो थोड़ी देर में जाके लकड़े का हत्था डलवा के आई। जब हत्था डलवा के आई तब पेड़ का सिर जो है झुक गया, का अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो इतना ही कहूँगी कि पेड़ को तभी काटा गया जब हत्था लकड़े का लगा। बस ऐसे ही विदेशी ताकतें पैसों के बल पर हमारी मीडिया को खरीद लेती हैं और मीडिया को हत्था बनाकर को प्रचार की खाइयाँ खोद देती हैं, ब्रेन वॉश। एक चीज को इतनी बार और ऐसे तरीके से दिखाया जाता है कि साधारण मनुष्य की मानसिकता और उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, और मीडिया का कुठाराघात नहीं है तो ये क्या है। इतिहास साक्षी है, ऐसे कुठाराघात आज नहीं, आदि अनंत से चलते हुए आए हैं।
स्वामी विवेकानंद के लिए अखबारों में बड़ी बदनामी छपी थी, लेकिन उनके अनुयायियों ने प्रतिकार किया और अंत में पक्ष जीत लिया। महात्मा बुद्ध के लिए सुंदरी नामक भिक्षुणी के लिए अवैध संबंध के लिए उछाला गया, लेकिन महात्मा बुद्ध निर्दोष साबित हुए और आज भी उनका दैवी प्रचार है। संत कबीरदास जी को अधर्मी शराबी घोषित किया गया। बादशाह सिकंदर ने उन्हें गिरफ्तार करवाया, लेकिन अंत में बादशाह सिकंदर ने ही उनसे माफी मांगी। स्वामी रामतीर्थ पादरियों व मिशनरियों ने उनकी छवि धूमिल की, लेकिन अंत में हार गए। संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनके माता पिता को इस महाराष्ट्र की भूमि पर कितनी यातनाएं सहने पड़ी, इतिहास साक्षी है। कभी दक्षिण भारत के नित्यानंद जी, कभी साध्वी प्रज्ञा जी प्रताड़ित की गई, कभी जगत गुरु शंकराचार्य को लिया गया, कभी महर्षि योगी को लिया गया, कभी पुट्टपर्ती के साईं बाबा को लिया गया, कभी बापूजी को लिया गया। अश्रद्धा और संशय फैलाने में कोई कभी कमी नहीं रखी, कुठाराघात करने में कोई देर न रखी, पर संतों की संस्कृति के कंधे इतने मजबूत हैं कि घात सहते रहे, पर संत चलते रहे और संस्कृति को चलाते रहे। औरों की तो क्या कहूं, बस आप बीती थोड़े में सुनाना चाहूंगी कि मीडिया ट्रायल ने इस तरह बापूजी के एपिसोड को दिखाया कि मुझे सत्य समझाना और आपका सत्य समझना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर भी यह धर्म सभा है, यहाँ विचारशील साधक बैठे हैं, इसलिए मैं सत्य रखने का प्रयास जरूर करूंगी। पहला प्रसंग रखूंगी कि जो बच्ची जोधपुर मड़िया गांव में आई है वो 1800 किलोमीटर दूर से आई है। दूसरा, घटना घटती है जोधपुर में, 5 दिन बाद FIR दर्ज होता है दिल्ली कमला नगर पुलिस स्टेशन में। और तीसरा रखूंगी कि रात को 12 बजे FIR दर्ज हुआ है कल्पना NGO के सहयोग से। तीसरी बात रखूंगी, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, विद्यापीठ का सर्टिफिकेट एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया कि बच्ची बालिक है, लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं की गई। चौथी बात रखूंगी कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई। इसके साक्षी DG वंजारा साहब हैं, इसके साक्षी DCP लांबा जी का बयान है। आप तो अंत में इस सत्य के सामने रखने के बाद और ऐसी सजा सुनाने के बाद साधक के हृदय तो कांप गए, पर आम आदमी भी बोल पड़ा कि ये संत के ऊपर अत्याचार है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कही गया रावण कौरव कंस। संत के किए गए शुभ कर्मों को, उनके दैवी कार्यों को, उनके जीवन के 50 साल संस्कृति की सेवा में लगे, किंतु जन जागृति में लगे, किंतु दैवी कार्यों को, गुरुदेव की परम कृपा को प्रारंभ हुए आज भी चल रहे हैं। जो गुरुदेव के सानिध्य में कार्य प्रारंभ हुए थे वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती न की गई। आज भी सत्संग व ध्यान योग शिविर, संकीर्तन यात्राएं, गौशालाएं, बाल संस्कार केंद्र, युवाधन सुरक्षा अभियान, भजन करो भोजन करो, मोबाइल चल चिकित्सा, महिला उत्थान मंडल, मौन मंदिर, साधना बैठक, व्यसनों की मुक्ति कार्यक्रम आज भी गुरुदेव के द्वारा लगाए गए इन देवी वृक्षों का पोषण हो रहा है। अंग्रेजी दवाएं निषेध और आयुर्वेदिक देसी शुद्ध दवाओं का प्रचार भी पूज्य बापू जी के कर कमलों से हुआ। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि संतों के हाथों से इतने दैवी कार्य हुए, उनको न गिना गया न उनको समझा गया, बस षड्यंत्र के तहत संतों को कैसी प्रताड़ित सजा दी गई ये आपके सम्मुख है। और अंत में इतना निवेदन करूंगी कि समाज और संस्कृति को जोड़ने का कार्य संत करते हैं। पूज्य बापू जी के विराजमान हाजिरी में जब सत्संग होता था तो लाखों करोड़ों लोग दीक्षा का दान लेकर, मंत्र का दान लेकर अपना जीवन साधनागामी करते थे। कितनों के व्यसन छूट गए, कितनों की बुरी आदतें छूट गईं, लेकिन संतों को प्रताड़ित करने के लिए मीडिया सबसे पहला काम कर रही है। इसलिए निवेदन करूंगी कि जागृत बुद्धि के साथ, सुषुप्ति बुद्धि के साथ समझा जाए कि ये खेल किस तरह खेला जाता है। एक बार का प्रसंग, पूज्य बापूजी व्यासपीठ पर बैठे थे और ये आजकल का वातावरण, एक सज्जन आया और कहा स्वामी जी मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तब बापूजी ने कहा ठीक है 5 पत्ते तुलसी के खाया कर
और ऊपर से एक गिलास पानी पी लिया कर। याद रहा? कहा जी याद रहा, 5 पत्ते तुलसी के खाने हैं और 1 गिलास वाटर पीना है। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, 1 गिलास वाटर पिएगा तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो कहा गुरुजी फिर क्या पीना? कहा 1 गिलास पानी पिएगा तो ही फायदा होगा। तो गुरुजी इस हद तक भी कोई इन शब्दों का भी कभी प्रयोग करता था तो पिताजी बापूजी उनको भी कहते थे कि नहीं, हिंदू संस्कृति में जन्मे हो तो हिंदी भाषा का ही आप उद्बोधन करो। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गाय हमारी काऊ बन गई, शर्मो हया वाव बन गई, मैगी सबसे यमी बन गई, जीती जागती माँ अब मम्मी बन गई। तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली, शास्त्रों की जगह टीवी ने ले ली, बहन बेचारी सिस हो गई, दादी नानी की लोरियां टाई टाई फिस हो गई। और धर्म केवल शास्त्रों में न रह जाए, कुठाराघात सहते सहते कहीं ये मुरझा न जाए। जागो हिंदू प्यारो जागो, कंधे से कंधा मिलाइए, हाथ से हाथ मिलाइए, कदम से कदम मिलाइए, आगे बढ़िए। यही हमारी संस्था की आप सभी से अपेक्षा। आप सभी के हृदयों में विराजमान परम तत्व को मेरा सादर प्रणाम। हरिओम।